कल्पना कीजिए आप बिना खाने पानी और बाहर से किसी संपर्क के एक बंद कमरे में फंसे हों। ठीक यही हाल होता है हमारे मुख्य किरदार के साथ, जिसकी कहानी शुरू होती है शराब में डूबी एक रात के बाद। सुबह जब वह आदमी जागता है तो उसके सिर में तेज दर्द होता है। बगल में मरा हुआ चूहा देखकर वह घबरा जाता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह किसी तिजोरी जैसे कमरे में बंद है। उस कमरे में सिर्फ एक लोहे का दरवाजा और एक बंद अलमारी है। आसपास मक्खियां भिनभिना रही हैं, जिनमें से कुछ उस मरे हुए चूहे पर बैठी हैं। वह अपनी कलाई की घड़ी देखता है। सुबह के 9 बजे है। वह दरवाजा खोलने की हर मुमकिन कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाता है लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। अब तक उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह इस कमरे में आया कैसे। कुछ देर बाद उसे पेशाब महसूस होती है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह किसी फ्लेचर नाम के आदमी की शरारत है जो उसका ऑफिस कलीग है। वह मजाक में कहता है कि बाहर निकलते ही फ्लेचर की नौकरी जाएगी, लेकिन समय बीतने के साथ उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है ही नहीं। वह अपनी जेब से फोन निकालकर फ्लेचर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कोई नेटवर्क नहीं होता, यानी बाहर की दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। वह अलमारी खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह भी बंद है। उसने छुपे हुए कमरे खोजने की कोशिश की लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका दिमाग अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। वह अपने साथियों को गालियां देने लगता है, बेल्ट निकालकर दरवाजा पीटता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है। भूखा प्यासा और थका हुआ वह नींद से जागकर फोन चेक करता है लेकिन फोन हाथ से गिरकर टूट जाता है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे खुद को जिंदा रखने के लिए अपने जूते में पेशाब करके उसे पीना पड़ता है। भूख, अकेलापन और डर उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगते हैं। अचानक उसकी नज़र ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी पर जाती है। वह लाइट तोड़कर चाबी निकालता है और अलमारी खोलने में कामयाब हो जाता है। अंदर उसे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ औजार मिलते हैं, जैसे हथौड़ी, राड और वेल्डिंग टूल। अब वह उन औजारों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आती। तभी उसे वेल्डिंग गन से आग जलती देख एक आइडिया आता है। वह आग लगाकर फायर अलार्म ट्रिगर करने की कोशिश करता है ताकि पानी मिले, लेकिन उसकी बदकिस्मती वह अलार्म भी नकली निकलता है। इसके बाद उस आदमी ने छेनी और हथौड़ी से दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश की लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। भूख और प्यास से परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाने लगा। गुस्से में उसने अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया लेकिन कुछ देर बाद चुपचाप वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र दीवार में बने एक छोटे से छेद पर पड़ी। उसने तुरंत औजार उठाए और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। उसका इरादा उस छेद को सुरंग में बदलकर बाहर निकलने का था। इस बीच कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी तो उसने ऑक्सीजन सिलेंडर से कुछ सांसें ली लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन लेने से उसे चक्कर आने लगे। उसने सिलेंडर बंद किया और तभी उसकी नज़र मरे हुए चूहे पर रेंगते कीड़ों पर पड़ी। जिंदगी बचाने के लिए मजबूरी में उसने वो कीड़े खाए। इसके बाद उसने फिर से सुरंग खोदने का काम शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद छेद बड़ा हो गया और अब उसे दीवार के अंदर लोहे की सरिये नजर आने लगी। उसने वेल्डिंग गन से उस सरिया को काटने की कोशिश की। कुछ ही देर में वहां से बाहर की रोशनी आने लगी। उसे लगा कि अब वो आजाद हो जाएगा। जैसे ही छेद इतना बड़ा हुआ कि वह बाहर निकल सके, उसने खुशी खुशी उस सुरंग से होकर दीवार की दूसरी ओर कदम रखा, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि एक और वैसा ही बंद कमरा में पहुंच चुका था। वो टूट चुका था। सारी मेहनत उसकी बेकार हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसने फिर से लोहे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह थककर शांत हो गया और कमरे का मुआयना करने लगा। कोने में उसे एक लाल रंग की ताबूत रखा हुआ मिला। उसने ताबूत का ढक्कन हटाया। अंदर एक खूबसूरत लड़की सो रही थी। वह मरी हुई नहीं लग रही थी बल्कि शायद गहरी नींद में थी। जब उस आदमी ने उसे जगाया तो लड़की डर के मारे पीछे हट गई। उसने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। लड़की घबराकर उसी पुराने कमरे में जाकर छिप गई जहां वह पहले फंसा हुआ था। अब उस आदमी ने ना तो कुछ समझाने की ताकत थी और ना ही ऊर्जा बची थी, इसलिए वह खुद उसी ताबूत में लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आधी रात को वह लड़की वापस आई और उसे उठाया। उसने इशारे से सुरंग खोदने का काम फिर से शुरू करने को कहा, लेकिन उस आदमी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह फिर से मेहनत कर सके। उसके हाथ पहले से ही जख्मी हो चुके थे और उसका शरीर थक कर चूर हो चुका था। अब लड़की ने खुद ही औजार उठाकर सुरंग खोदना शुरू कर दिया, लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था जितना वो सोच रही थी। कुछ देर बाद लड़की को पेशाब लगी और वो भागकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन आदमी ने उसे रोक लिया और इशारे से कुछ समझाने लगा। असल में वो पिछले 3 दिनों से पानी की एक बूंद तक नहीं पी पाया था, इसलिए उसके लिए लड़की का पेशाब भी अब अमूल्य था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लड़की ने उसकी बात मान ली और उसके जूते में पेशाब कर दिया। आदमी ने खुद को जिंदा रखने के लिए वही किया जो उस वक्त जरूरी था।
हालांकि लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन वो अब यह समझ चुकी थी कि इस जगह जिंदा रहने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ सकता है। आदमी ने उसे कीड़े मकोड़े खाने भी सिखाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। इसके बाद वह आदमी फिर से दीवार में सुरंग बनाने के काम में जुट गया, लेकिन काफी देर की मेहनत के बावजूद वह सिर्फ एक छोटा सा छेद ही कर पाया। वह देख लड़की मायूस होकर रोने लगी। उसने कहा, यह दीवार टूटती क्यों नहीं? आदमी ने मजाक में जवाब दिया, टूटेगी कैसे, अमजा सीमेंट से बनी है। इस पर दोनों मुस्कुरा दिए और उसने नेहा कक्कड़ के गानों की तर्ज पर लड़की को गाकर शांत किया। लेकिन इसी दौरान गलती से लड़की के हाथ से हथौड़ा आदमी के हाथ पर लग गया। लड़की ने फौरन अपने सिर का कपड़ा निकालकर उसके घाव पर बांधा। यहीं से उनके बीच एक दोस्ती की शुरुआत हो गई। अब दोनों मिलकर सुरंग खोदने का काम करने लगे। तभी अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप खुलने लगा। दोनों भागकर दरवाजे की ओर गए, लेकिन ताला फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गया। कई बार कोशिश करने के बाद उन्हें समझ आया कि जब ये दरवाजे से पीट करके खड़े होते हैं तब ताला अपने आप खुलने लगता है। इस ट्रिक को अपनाते हुए दोनों धीरे धीरे पीट करके दरवाजे के करीब पहुंचे और आखिरकार दरवाजा खुल गया। अब ये तीसरे कमरे में पहुंच चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से यह भी पहले जैसे ही एक बंद कमरा था। इस बार वहां एक खाली कब्र रखी हुई थी और वहीं पुराना लोहे का दरवाजा भी। लड़की ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए पिछले कमरे से सभी औजार उठाकर ले आई। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार चाहे जो भी करते दरवाजा बंद ही रहता। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, कब्र खोदकर सुरंग बनाना। लेकिन अब तक आदमी की सारी ताकत जवाब दे चुकी थी। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। लड़की अभी तक ठीक थी, क्योंकि उसने उतना शारीरिक श्रम नहीं किया था। अब आदमी को बुखार आने लगा। तभी उसे एक खतरनाक विचार आया, क्या ये सब इसलिए हो रहा है ताकि वे एक दूसरे को मार दें? उसे लगा कि जिसने उन्हें कैद किया है वह यही चाहता है कि उनमें से एक दूसरे की हत्या कर दें, और यह कब्र शायद उसी में से किसी एक की जगह तय की गई। उसने कुछ पल के लिए सोचा कि सारी मुसीबत खत्म करने की लड़की को मार देना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। अब उसकी जीने की चाह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, इसलिए वह खुद जाकर कब्र में लेट गया, मानो मौत का इंतजार कर रहा हो। लड़की ने उसे थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, उसे जिंदा रखने की हर कोशिश की, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हुई। फिर वह उसे कब्र से बाहर निकालकर जमीन पर लिटा देती है। अब लड़की भी टूट चुकी थी। वह दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से उस आदमी की प्यास बुझाने की कोशिश की, क्योंकि अगर वह मर गया तो लड़की भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, शायद शरीर की गर्मी से उस आदमी को होश में लाने के लिए। बेहोशी की हालत में भी उस आदमी को यह सब थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था। लड़की के छूने से वो हल्के हल्के होश में आने लगा। पूरी रात लड़की ने उसे जगाए रखने की कोशिश की। आखिरकार दोनों थककर जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि लड़की उसके पास ही सो रही है। वह घसीटते हुए उस पुराने कमरे तक गया और ताबूत से एक कपड़ा निकालकर लड़की को ओढ़ा दिया। इसके बाद वह दोबारा कमजोरी से बेहोश हो गया। तब उसे फिर से लोहे के दरवाजे का ताला घूमने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उठ गए और पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने दरवाजे की तरफ पीट करके चलना शुरू कर दिया। अब आदमी इतना कमजोर हो चुका था कि चलना भी मुश्किल था। लड़की ने उसे सहारा देकर दरवाजे तक पहुंचाया और इस पर दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पर का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हर तरफ सुंदर झरने, रंग बिरंगे फूल, झांकते हुए पंछी। वो दृश्य इतना खूबसूरत था कि दोनों की आंखें नम हो गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इतनी पीड़ा, संघर्ष और दर्द के बाद उन्हें आखिरकार आजादी और सुकून का तोहफा मिला था। अब सवाल आपसे है, अगर आप किसी कमरे में बंद हो जाएं और चाबी खो जाए तो आप किसके साथ बंद होना चाहेंगे? यह बात आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।